नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार के द्वारा या फिर यूं कह के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा अपना पहला बजट पेश किया गया। विधानसभा का बजट सत्र चला, लेकिन इसी बीच सरकार के नाक तले एक बड़ा घपला भी हो गया, एक बड़ा गड़बड़ झाला भी हो गया। आपको बता दें कि लगभग 1400 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लग चुकी है और एक बड़ी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। यह चौंकाने वाला खुलासा जब सामने आया तो सरकार के विधायकों और मंत्रियों की भी आंखें खुली की खुली रह गई कि उनकी नाक के तले इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया, जिसको लेकर अब घोटाले की आशंका भी जताई जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है और यह जो गड़बड़ झाला है, यह जो घपला है, यह किससे संबंधित है, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के 62 स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के लिए जारी एडवांस राशि, जो कि लगभग 1395 करोड़ यानी कि 1395 करोड़ रुपए के हिसाब का मिलान नहीं हो पा रहा है। यानी कि बजट सत्र के दौरान जो बजट पेश किया गया, उस समय जो अंतरिम रिपोर्ट होती है हर डिपार्टमेंट से संबंधित, उसके अंदर निकायों को जारी की गई 1400 करोड़ लगभग रुपए की राशि, जो एडवांस राशि जारी की गई थी, उसका मिलान नहीं हो पा रहा है। बजट सत्र के दौरान पेश की गई रिपोर्ट में हेराफेरी की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। बड़ी बात यह है कि इसमें 10 नगर निगम पंचकुला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, गुरुग्राम, सोनीपत, हिसार, पानीपत, रोहतक और फरीदाबाद भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा के नेतृत्व में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी है। कमेटी ने वर्ष 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सवाल उठाया है, जिसमें बताया गया है कि 62 निकायों में एडवांस के तौर पर ली गई 1395 करोड़ के खर्च का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। यानी कि प्राथमिक तौर पर इसमें घोटाला ही नजर आ रहा है, जिसमें सीधे तौर पर अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह सीधे सीधे घोटाला हो चुका है सरकार की नाक के तले, सरकार की नजरों के सामने। आपको बता दें कि संपत्ति कर, भवन योजना आवेदन, बकाया प्रमाण पत्र से संबंधित अभिलेखों को पिछले कई वर्षों से ऑडिट के लिए प्रस्तुत नहीं करने पर भी कड़ी आपत्ति विधानसभा में जताई गई है। यह एडवांस विकास कार्य के लिए निकाय संस्थाओं ने लिया था। स्थानीय निकाय में एक व्यवस्था यह भी है कि कोई भी कार्य करवाने के लिए एक तय सीमा तक एडवांस लिया जा सकता है और उसके टेंडर बाद में किए जा सकते हैं। यह एडवांस इसी व्यवस्था के तहत निकायों ने लिए थे। खर्च का आंतरिक ऑडिट भी होता है। इसमें जो आपत्तियां आई थी उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को भेजा गया था, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से यह रकम ऑडिट रिपोर्ट में असमायोजित एडवांस के तौर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद नगर निगम में 782 करोड़ रुपए और गुरुग्राम नगर निगम में 404 करोड़ के विकास कार्यों का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस एडवांस राशि में सबसे बड़ा घपला या फिर गड़बड़ झाला अगर देखने को मिला तो वो फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगम में ही देखने को मिला है। दोनों ही नगर निगमों में 782 और 404 करोड़ का घपला सीधे तौर पर प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है, जिसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं मिली ही नहीं। रिकॉर्ड के अंदर इसका कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दिया। यानी कि 66 निकायों में 1395 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। हालांकि खास बात यह है कि नायब सैनी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश किया, विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था और विधानसभा की ही एक कमेटी के द्वारा यह गड़बड़ झाला, यह घपला, यह घोटाला पकड़ा गया है। और खास बात यह है कि कमेटी को भी इस राशि से संबंधित, इस गड़बड़ झाले से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिले और ना ही विधानसभा में इससे संबंधित कोई भी रिकॉर्ड पेश किया गया। यानी कि एक भी अभिलेख इससे संबंधित,
एक भी कागजात इससे संबंधित नहीं मिल पाया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की नजरों के सामने, सरकार की नाक तले हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है, बड़ा घपला हो गया है, बड़ा घोटाला प्राथमिक दृष्टि में हो गया है, जिसकी राशि सीधे 1400 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि विधानसभा में एक मुद्दा उठा कि हरियाणा प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अगर इसी तर्ज पर घोटाले, घपलेबाजी, गड़बड़ झाले चलते रहे तो हरियाणा प्रदेश के लिए वो दिन दूर नहीं होगा जब हरियाणा कर्ज में डूब जाएगा। कर्ज में बिल्कुल जो है कर्ज एक तरीके से सर से ऊपर निकल जाएगा। ऐसे में सरकार को इसके ऊपर संज्ञान भी लेना चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों ने इस मामले पर सरकार को घेरने का भी काम किया, लेकिन अब तक इससे संबंधित कोई भी रिपोर्ट कार्रवाई के सामने नहीं आई है। देखने वाली बात रहेगी कि 1400 करोड़ का घोटाला करने वाले लोगों पर क्या सरकार एक्शन लेगी, क्या इससे संबंधित कोई भी कागजात, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी रिकॉर्ड सामने आएगा, क्या इसको सार्वजनिक किया जाएगा या फिर अंदर खाते सरकार इसको किस तरीके से निपटाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।